स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। अनुभव की भट्टी में जो तप कर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। फंक्शन ए रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज आउटपुट इन सेट बी। डोमेन द सेट ऑल फर्स्ट एलिमेंट of the order pair in a relation are from set A to B is called the domain of the relation input। देखिए, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनको हम डोमेन कहेंगे। एक्स के वो एलिमेंट है जिन्हें पुट करने पर हमें वाई की वैल्यू फाइंड होती है, एक्स के उस एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, इनपुट। और आउटपुट के वैल्यू को क्या कहते हैं? रेंज। This range, the set of all second element in a relation are from A set to B is called the range of the relation capital R। X की वैल्यू पुट करने पर जो Y की वैल्यू फाइंड होती है उसे रेंज कहते हैं और इमेज भी कहते हैं। कोडोमेन the whole set B is called the codomain of the relation R and जो रेंज सबसेट कोडोमेन। देखिए, कोडोमेन क्या होते हैं? कोडोमेन सेट बी के ऑल एलिमेंट, मतलब ऑल एलिमेंट सेट बी के ऑल एलिमेंट के सेट को कोडोमेन कहते हैं। जो सेट ए के एलिमेंट की इमेज है भी और जो नहीं भी है। देखिए, ये कोडोमेन क्या होते हैं? देखो, LMNOP, ये ऑल एलिमेंट सेट बी के ऑल एलिमेंट कोडोमेन है। और रेंज क्या होते हैं? सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए की इमेज हैं वो क्या होते हैं? रेंज होते हैं। ये L ए की इमेज है, M B की इमेज है, N C और D की इमेज है, तो ये रेंज हो गए। और ऑल एलिमेंट जो O और P किसी की इमेज नहीं है तो ये कोडोमेन हो गए। ठीक, तो देखिए, प्री इमेज मतलब डोमेन। प्री इमेज कौन सी है? A B C D। इमेज LMN, कोडोमेन LMNOP। Note a function f is a mapping or a rule from a set A to B a set B such that each element of A has a unique image in set B। देखिए, फंक्शन उसे कहेंगे जो मैपिंग सेट ए के एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज फाइंड हो तो वो फंक्शन होगा। देखिए एग्जांपल बताते हैं। ये जो सेट ए है, ऐसे लेट कर लो सन और सेट बी को लेट कर लो मदर। अब देखिए, सेट ए जो सन है ए, इसकी मदर क्या है? पी। सेट बी की मदर क्या है? क्यू। और सेट सी की मदर क्या है? आर। और सेट सी की मदर क्या है? एस। तो देखिए, तो ए की मदर पी है, बी की मदर क्यू है, सी की मदर आर है, सी की मदर एस है। तो एक सन की दो मदर नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज एलिमेंट सी हैज टू इमेज आर एस इन सेट बी। देखिए, सी की दो इमेज आ रही हैं आर एंड एस, तो सी की दो मदर नहीं हो सकती, इसलिए फंक्शन नहीं है। देखिए, अगर ये सेट ए को सन लेट करें और सेट बी को मदर लेट करें तो सेट ए की मदर क्या है? पी। सेट बी की मदर क्या है? क्यू। सेट सी की आर और सेट डी की आर। तो दो सन के वन मदर हो सकती है, इट इज ए फंक्शन। लेकिन एक सन की टू मदर नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यह है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट के लिए सेट बी में ओनली वन इमेज आनी चाहिए। सेट ए के एवरी एलिमेंट के लिए सेट बी की दो इमेज नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो देखिए, सेट ए के दो इमेज के लिए सेट ए की ओनली वन इमेज आ सकती है, क्योंकि दो सन के वन मदर हो सकते हैं लेकिन वन सन के टू मदर नहीं हो सकते। इट इज ए फंक्शन। देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, ये फंक्शन है। ये वन की इमेज है 4, 2 की इमेज है 8। अब इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। 3 किसी की प्री इमेज नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई भी बच्चा होगा उसकी मदर होगी ही होगी, तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये क्या है? ये फंक्शन नहीं है। अब यहां देखना, ये ए सन है, बी मदर है। वन की मदर क्या है? ये। 2 की मदर ये भी है। अब 2 की मदर 8, तो एक सन की दो मदर नहीं हो सकती, ये भी फंक्शन नहीं है।
अब देखिए ये 1 की मदर 4, 2 की मदर 8, 3 की मदर 8, तो ये क्या है, ये फंक्शन है, क्योंकि दो सन की एक मदर हो सकती है, ठीक। और ऐसा भी है मदर, कोई मदर है उसके कोई सन ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन किसी सन की मदर ना हो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फंक्शन में हमारे पास सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक। देखो 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 8, 3 की इमेज है 12, तो एवरी एलिमेंट के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, ये फंक्शन है, नोट कर ले इसे। एग्जांपल देखिए, ये सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, सेट बी के एलिमेंट है पी क्यू आर एस, सेट ए को हमने सन लेट करा और सेट बी को मदर लेट करा, तो सेट ए का जो एलिमेंट ए है उसका इमेज है पी, बी की इमेज है क्यू, सी की इमेज है आर, डी की इमेज है एस। मुझे बताएंगे ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए जो सेट ए है उसकी एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें ई एलिमेंट ई और एफ की कोई भी इमेज नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि ई और एफ की कोई भी मदर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सन की कोई मदर ना हो, तो एवरी एलिमेंट यूज होना चाहिए सेट ए का, तो ई और एफ यूज नहीं हो रहे हैं, ई और एफ की कोई मदर नहीं है, तो इट इज नॉट फंक्शन। अब देखिए एग्जांपल सेकंड देखिए, सेट ए के एलिमेंट ए बी सी डी, सेट बी के एलिमेंट पी क्यू आर एस टी, ए की इमेज है पी, बी की इमेज है क्यू और बी की इमेज है आर, सी की इमेज है एस और डी की इमेज है टी। तो देखिए जो एलिमेंट बी है उसकी दो इमेज आ रही हैं पी क्यू एंड आर, तो इसमें जो है तुम्हारे पास बी जो सन बी है उसकी 2 मदर आ रही है जो पॉसिबल नहीं है, तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि एक सन की 2 मदर नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। थर्ड एग्जांपल देखिए, सेट ए के एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, सेट बी के एलिमेंट पी क्यू आर एस, तो ए की इमेज है पी, बी की इमेज है क्यू, सी की इमेज है क्यू, डी की इमेज आर, ई की इमेज आर, एफ की एस, तो बताइए ये फंक्शन है? स्टूडेंट सोचिए फंक्शन है? ये फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि सेट ए की कोई भी, सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट ही नहीं होने का। देखिए सेट ए का एलिमेंट रिपीट हो रहा था, बी के क्यू, बी के लिए भी क्यू था और बी के लिए भी आर था, तो सेट ए का एलिमेंट रिपीट हो रहा है। देखो अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं, ए की इमेज क्या है पी, बी की इमेज क्या है क्यू और बी की इमेज क्या है आर और सी की इमेज क्या है एस और डी की इमेज क्या है टी। तो ऑर्डर पेयर में देखो एक जो ऑर्डर पेयर में देखिए जो सेट ए है उसका एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब बी की 2 मदर आ रही है क्यू और आर, जो पॉसिबल नहीं है। अब जबकि सेट बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं। देखिए इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो, ए कोमा पी, बी कोमा क्यू और सी कोमा क्यू, डी कोमा आर, ई कोमा आर, एफ कोमा एस। 2 सन की एक मदर हो सकती है, 2 सन की एक मदर हो सकती है, तो बी की वैल्यू रिपीट हो सकती है जबकि सेट ए की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, तो इट इज ए फंक्शन। लो नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर द फंक्शन गिवन रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पार्ट, ये ऑर्डर पे है 2 1 5 1 11 1 14 1 17 1। देखिए अब मैं यहां तुम्हें एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए को लेट करा सन और सेट बी को लेट करा मदर। अब ये 2 इसके सेट
ए के जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं 2, 5, 11, 14, 17 और सेट बी के ऑल एलिमेंट 1 है। तो 2 की मदर भी 1 है, 5 की मदर भी 1 है, 11 की मदर भी 1 है, 14 की मदर भी 1 है, 17 की मदर भी 1 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 सन की 1 मदर हो सकती है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, लेकिन 1 सन की 5 मदर नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि सेट ए के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, जबकि सेट बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, इट इज ए फंक्शन as every element of set A has only one is set B। देखिए सॉल्यूशन, इट इज ए फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो ओनली 1 इमेज इज सेट बी। सेट बी के ओनली 1 इमेज से, सेट बी में ओनली 1 इमेज है उसकी। तो ये फंक्शन है। तो डोमेन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 11, 14, 17। रेंज ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट ओनली 1 है, ये लो नोट कर लें। सेकंड पार्ट ऑर्डर पेयर देखिए 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। यह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, 8 की इमेज है 4, 10 की इमेज 5, 12 की इमेज 6 और 14 की इमेज 7। तो इट इज ए फंक्शन एज एवरी एलिमेंट of set A has only 1 image is set B। तो ये फंक्शन है, देखिए 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है, 14 की 7 है। देखिए जो फंक्शन में सेट ए के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, जबकि सेट बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं। क्यों? तो देखिए डोमेन, जो फंक्शन होता है उसका डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन जो सेट है, जो ऑर्डर पेयर है, उसके फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज इक्वल टू ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लो नोट कर लें। थर्ड पार्ट ऑर्डर पेयर 1, 3, 1, 5, 2, 5। अब स्टूडेंट मुझे बताएं ये फंक्शन है या नहीं है, बताइए, सोचिए। ये रफ वर्क है, ये ए बी 1, 2, 3, 5। जब 1 लेट करा तो उसकी इमेज क्या आई 3, 1 लेट करा तो इमेज क्या आ रही है 5, 2 लेट करा इमेज क्या आई है 5। तो देखिए अगर इसे सन कहें, सन, और देखो अगर ए को लेट करें सन और बी को लेट करें मदर, तो देखिए 1 की मदर क्या है 3 और 1 की मदर 5। एक सन की 2 मदर नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था सेट ए के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। देखिए सेट ए के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जबकि सेट बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं। देखो 1, 1, 1, 1, 1। यहां देखिए सेट बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, सेट ए के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है। सॉल्यूशन,
इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज एलिमेंट वन हैज टू इमेज, थ्री एंड फाइव इन सेट बी। तो इसमें डोमेन और रेंज फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन नहीं है, तो नोट कर लें। क्वेश्चन 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। देखिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं और मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस एक्स और प्लस एक्स का मॉडुलस प्लस एक्स। पुट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ 0 इक्वल टू माइनस 0 का मॉडुलस 0, एफ 0 इक्वल टू 0। पुट एक्स इक्वल टू -1, एफ -1 इक्वल टू -1 मॉडुलस, माइनस का मॉडुलस प्लस -1। पुट एक्स इक्वल टू 1, एफ 1 इक्वल टू -1 का मॉडुलस -1। पुट एक्स इक्वल टू -2, एफ -2 इक्वल टू -2 का मॉडुलस, -2 का मॉडुलस +2 -2। पुट एक्स इक्वल टू 2, एफ 2 इक्वल टू -2, ये -2 आ गया, 2 का मॉडुलस 2 हो गया, -2 का मॉडुलस +2, बाहर माइनस का साइन है। तो देखिए जो x की वैल्यू होती है उसे डोमेन कहते हैं और जो y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू पुट करने पर जो y की वैल्यू फाइंड होती है उसे रेंज कहते हैं। तो देखिए डोमेन देखिए 0 पुट करा, माइनस पुट करा, 0 पुट करा, -1 पुट करा, 1 -2 +2 -3 +3 -4 +4। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज देखिए, रेंज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0 और मिनिमम वैल्यू -1 -2 फिर 3 पुट करोगे, -3 4 पुट करोगे, -4। y की जो वैल्यू है वो ऑल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और 0 से -∞, तो 0 इसमें इंक्लूड है, तो इसमें तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल आएगा स्क्वायर ब्रैकेट और इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज राउंड ब्रैकेट आता है ओपन इंटरवल। तो नोट कर लें। सेकंड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। पुट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ 0 इक्वल टू √9 - 0² √9 - 0 इक्वल टू √9 इक्वल टू 3 आ गया। पुट एक्स इक्वल टू -1, एफ -1 इक्वल टू √9 - -1² √9 - प्लस √8। पुट एक्स इक्वल टू -2, एफ -2 इक्वल टू √9 - -2²। यहां पुट कर रहे हैं √9 -2 का स्क्वायर +4 √5। पुट एक्स इक्वल टू -3, एफ -3 इक्वल टू या -3 पुट करो 9 -3² √9 माइनस का स्क्वायर प्लस √0 इक्वल टू 0।
पुट x इक्वल टू -4, f -4 इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट -7। रूट के अंदर कभी माइनस का साइन नहीं होता है। अगर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल। ये आ गया नॉट डिफाइंड। पुट x इक्वल टू, अब तुमने वैल्यू नेगेटिव में रखी, यही वैल्यू पॉजिटिव में पुट कर लो। x इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस 1 अंडर रूट 8। पुट x इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 2 स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। पुट x इक्वल टू 3, f3 इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 3 स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 4, f4 इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस 16 अंडर रूट माइनस 7। रूट के अंदर माइनस आएगा तो रियल नंबर नहीं होगा, हमें रियल फंक्शन फाइंड करना है, इमेजिनरी नंबर होगा, नॉट डिफाइंड। ये डोमेन x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन होती है। और देखो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, x की मिनिमम वैल्यू तुमने फाइंड करी है -3। -3 रखने में 0 आया है, क्योंकि अगर -3 से -4 रखते हैं तो माइनस का 7 आता है, नॉट डिफाइंड आता है। रूट के अंदर माइनस होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये रियल नंबर चाहिए। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है -3, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि -3 इंक्लूड है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी 3, क्योंकि 3 से अगर ज्यादा रखते हैं तो क्या आता है, रूट के अंदर माइनस का साइन आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, हमें चाहिए रियल फंक्शन, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब रेंज देखिए, रेंज x की वैल्यू फाइंड करने पर जो f(x) की वैल्यू आती है y की वैल्यू, उसे रेंज कहते हैं। तो f(x) की मिनिमम वैल्यू कितनी है, रेंज मिनिमम वैल्यू देखिए कितनी है रेंज की, 0, और मैक्सिमम वैल्यू 3, तो 0 to 3, सारी वैल्यू 3 से लेस है, सारी वैल्यू 3 से लेस है। देखिए, तो ये हमारी डोमेन आ गया, ये रेंज आ गया है, नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, बाय।